एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कोजीरो और मुसाशी हंटिंग पे निकल गए होते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं, पर उन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता और ऐसा करते करते उन्हें काफी दिन बीत जाते हैं पर उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिलता है। वहीं उनके सारे फूड भी खत्म हो गए होते हैं। वहीं मुसाशी कोजीरो को ब्लेम कर रहा होता है कि तुमने और भी चीजें खाने को क्यों नहीं लाई, और इस बात पे दोनों की बहस हो जाती है। तभी कोजीरो उसे बताता है कि मुझ में कुछ स्पेशल पावर है, जिसे सुन के मुसाशी शॉक हो जाता है। तभी कोजीरो उसे ट्रोल करते हुए अपनी फिश पकड़ने की पावर को दिखाता है, जिससे मुसाशी उससे चिढ़ जाता है और फिश पकड़ने चला जाता है। पर थोड़ी देर बाद मुसाशी को रियलाइज होता है और वो वापस आने लगता है। तभी वो देखता है कि कोजीरो वहाँ बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी वो लड़की उसके पीछे से उस पे अटैक कर देती है और उसे पकड़कर उनसे कितेशु मांगने लगती है, जिसके बारे में उन दोनों को बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। अभी मुसाशी उसे फेंकने वाला होता है, पर वो लड़की उसे बच के दोबारा अटैक करने लगती है, पर मुसाशी उससे भी बच जाता है। तभी वो लड़की मुसाशी को सेक्स करने का लालच दे के फंसाने लगती है, पर वो उस पे कंट्रोल कर लेता है। फिर वो लड़की उनकी बाइक लेके वहाँ से चले जाती है, जहाँ जाके हमें पता चलता है कि वो उस कैप्टन के कहने पे उन पे अटैक करती है, जो कि उसके डैड होते हैं। फिर हमें मुसाशी और कोजीरो को दिखाया जाता, जो कि उस लड़की का पीछा करते करते उस जगह तक पहुंच गए होते हैं और अंदर जाके उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। तभी पीछे से वो लड़की आती है जिसका नाम तासुगामी होता है और उनसे अच्छे से बिहेव करने लगती है, जिसे देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे को केयरफुल रहने को कहते हैं। फिर वो दोनों उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और वहाँ के नज़ारे को देखकर खुश हो जाते हैं। अभी वहाँ दो छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उन्हें स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं और सभी लोग मजे करने लगते हैं। अभी तासुगामी अपनी बड़ी सिस्टर तासुबामी के बारे में बताने लगती है, जहाँ किसी ने उसे मार दिया होता है। इतना बताते ही बताते वहाँ कैप्टन आ जाता है और सभी को खाने में इनवाइट करता है और वहीं खाते खाते अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। दूसरी तरफ कोजीरो को ये सब देखकर बहुत शक हो रहा होता है कि ये लोग आखिरकार हमारी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं करके। तभी वो कैप्टन उनसे अपने बैंड में शामिल होने के लिए पूछता है और उनसे कितोशु के बारे में उगलवाने की कोशिश करता है, पर मुसाशी उसे बताता कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी वो कैप्टन उन्हें कहता है कि इसका मतलब तुम दोनों यूजलेस हो, और तासुगामी को उन पे अटैक करने को कहता है और उन्हें पकड़कर जेल में डाल देता है। तभी उन दोनों को इस बात का रियलाइज होता है कि ये सब हमारे लिए पहले से की हुई प्लानिंग थी। फिर हमें अगली सीन में दिखाया जाता है जहाँ तासुगामी माफी मांग रही होती है कि मैंने अच्छा नहीं किया करके। अभी कैप्टन उसके पास आता है और उसे बताता है कि इस बार मॉन्स्टर के अटैक करने पे हमें वहाँ के सभी लोगों को उनकी कुर्बानी देनी होगी। इस बात को सुन के तासुगामी को अच्छा नहीं लगता है और वो कैप्टन से कहने लगती है कि सभी लोग और उनके बच्चों का क्या होगा। अभी वो कैप्टन उस पर बुरी तरह से भड़क जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रही हो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ मुसाशी और कोजीरो जेल में बैठकर बात कर रहे होते हैं। अभी तासुगामी आती है और वो दोनों तासुगामी को रोया हुआ फेस देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर तासुगामी उनसे कितोशु के बारे में पूछने लगती है और वो दोनों गुस्सा हो रहे होते हैं कि तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो करके। इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। अभी तासुगामी उन्हें बताती है कि तुमने जिस ओनी मॉन्स्टर को मारा होगा उसके शरीर से निकला हुआ आयरन यानी कि पावर ऑब्जर्व की होगी। अभी दोनों को याद आता है कि वो पावर तो उस कैप्टन ने ऑब्जर्व की थी। फिर वो बताती है कि कितेशु एक बहुत ही स्ट्रेंज पावर है और हमें इस बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी जरूरत है, जिसका नाम कोसमेडा ओनी मॉन्स्टर है और ये नाम के बारे में उन दोनों को पहले से पता होता है। अभी मुसाशी कहता है कि तुम हमसे और भी कुछ छुपा रही हो, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं। अभी तासुगामी घबरा जाती है और अंदर ही अंदर सोचती है कि मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मेरे डैड सभी लोगों की कुर्बानी देने वाले हैं, और वो वहाँ से रोते हुए चले जाती है, जो कि मुसाशी और कोजीरो को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लगता है। और यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड होता है।